अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में सबसे पहला जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम को पल्मोनोलॉजी भी यानी इसकी स्टडी को कहते हैं पल्मोनोलॉजी। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले आता है नोज़ का पार्ट आता है, उसके बाद आते हैं नेज़ोफेरिंग्स एंड देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विला एंड द डायफ्राम। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके बनाते हैं हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिसीव करते हैं हमारे वीनस ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, क्योंकि हमारे हार्ट से ब्लड किधर जाता है? लंग्स में, और उसकी ऑक्सीजनेशन भी लंग्स में होती है। और दूसरा ये कि हमारी बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है जब हम इनहेल करते हैं, ये उसको एक्सेल करने में हमारा एलिमिनेट करता है बॉडी से रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने इसका ये पार्ट्स याद रखने हैं, नोज़, नासोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। यहाँ जो हमारा लैरिंग्स होता है वहाँ तक हमारा बनता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, और उससे नीचे जितने पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। सेकंड सिस्टम हमारा आता है जी आर्टिकुलर सिस्टम, आर्थ्रोलॉजी, यानी जो हमारी जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसका बता रहा है। आर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी को कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। इसमें सिंपल हम जॉइंट्स और लिगामेंट्स वगैरह के बारे में देखते हैं। और जॉइंट्स जो है हमारा किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं जी? मूवमेंट्स में। जैसे सैनोवियल जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट्स, ये दोनों हमारे सैनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। कार्टिलेजिनस फिब्रस जॉइंट्स वो ग्रोथ ऑफ बोन्स के लिए होते हैं, जैसे इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स हो गए, ये सारे हमारे होते हैं। इनमें मूवमेंट जो है वो लिमिटेड होती है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। द जॉइंट्स प्रोवाइड इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी टू द एडजॉइनिंग बोन्स, यानी जॉइंट्स का क्या फ़ंक्शन होता है? इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना बोन्स के लिए। अब यहाँ पे उसने पूरा जो है वो जॉइंट्स का बोन्स का एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप हेड फ्रंटल बोन से स्टार्ट करें, स्कल से देखें, मैंडिबल है, क्लेविकल है, स्कैपुला, ये सारा जो है वो आप अपर लिम में ये सारे स्ट्रक्चर्स, एंड देन लोअर लिम में आप ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आगे आपकी एनाटॉमी आती है उसमें आप पढ़ेंगे। उसमें इसके अच्छे लेक्चर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स आपको बताई गई है। नेक्स्ट इज द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में आपको पता है विच मूव्स द वेरियस जॉइंट्स ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, यानी मस्कुलर इसमें सारे आपके मसल्स आ जाते हैं। जैसे उसने यहाँ आपके फेस के मसल्स बताए हैं, ऑर्बिकुलरिस, ओक्यूलाई, आई के सराउंड होता है, आई की मूवमेंट में इसका रोल होता है। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है उसका रोल आता है आपके माउथ मूवमेंट में। तो वो कह रहा है मसल्स जो हैं वो मूवमेंट, लोकोमोशन, फेशियल एक्सप्रेशंस की जो मसल्स होते हैं सारे, इन तमाम में जो हमारी हेल्प करते हैं वो हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है। नेक्स्ट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे भी हमने वेजल्स वगैरह पढ़ी, कंप्राइजेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी इस सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हमारा हार्ट का सिस्टम आता है ना, हार्ट और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो उसके साथ कनेक्टेड हैं। ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है। ऑक्सीजन ये बेसिक उसने बताया है कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जो है वो कैरी करता है, फिर लंग्स की तरफ लेके जाता है, वहाँ से एलिमिनेट होती है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर कंटेंट, ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़ एंड डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारा आता है जी लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जिस तरह हमारा ब्लड ये जो वेसल्स होती हैं ना, इसी तरह बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। लिम्फ वेसल्स जो हैं वो बॉडी में डिफरेंट जो एक्सेस टू टिश्यू फ्लूइड बनता है ना, ये उसे विड्रॉ करती हैं वहाँ से। और अगर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम काम ना करे तो एक जिस तरह एक डिजीज़ आपने सुना होगा एडेमा, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, जैसे लेग्स में हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेस फ्लूइड को कैरी करता है और उससे फ़िल्टर करता है लिम्फ नोड से। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हैं तो उसे फ़िल्टर करता है, फिर वापस जो है उसे हमारे वीनस सिस्टम में एडअप कर देता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारा वो आता है स्केलेटल सिस्टम। ये जो है न्यूमरस कार्टिलेजेस और बोन्स वगैरह से मिलके बनता है। इसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो कहता है जो कार्टिलेज होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे पेटेंट मींस ओपन रखता है। तो हमारा जो एक कार्टिलेज के भी वो सबसे पहले उसने इंपॉर्टेंस बता दी है कि अगर ये ना हो तो आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी आपका जो सांस लेने का एक सारा एक मैकेनिज़्म आप समझ लें, वो रुक जाएगा अगर आपका जो कार्टिलेज है सिर्फ वो मतलब अपना फंक्शन ना कर रहा हो ठीक से। फिर वो कहता है जी बोन्स बीइंग द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बस आपने ये याद रखना है कि ऑस्टियोलॉजी सेकंड, इसके अंदर बोन्स कार्टिलेज वगैरह हम स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। दूसरा जो है लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, बोन्स के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा 90% जो कैल्शियम है वो बोन्स के अंदर स्टोर होता है।
दूसरा वो कह रहा है कि हम इमोशन में रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो बोन्स हैं वो कैविटीज़ जो हमारी, जैसे हमारा हार्ट है उसको हमारा थॉरक्स प्रोटेक्ट करता है, थॉरक्स की जितनी भी बोन्स हैं। तो एक तरह से ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी जो आपका स्किन होती है, इसकी स्टडी को कहते हैं डर्माटोलॉजी। कंसिस्ट ऑफ स्किन विद इट्स वेरियस अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मीन जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे हेयर हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेबेशियस जो ऑयल जिन ग्लैंड से रिलीज़ होता है, नेल हो गए। स्किन कहता है जी स्किन इज़ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड सेंसिटिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो स्किन है, एक तरह से प्रोटेक्टिव भी है और सेंसिटिव भी है। आप उससे डिफरेंट पेन और टेम्परेचर सब कुछ ईजीली फील कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी स्टडी को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं। कंप्राइजेज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इंजेशन, मेस्टिकेशन, डीग्लूटेशन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, यानी इसके फंक्शंस है। पहले हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, उसके बाद उसकी मेस्टिकेशन होती है, और इसमें भी हमारी जो स्कल है उसकी जो बोन्स होती हैं उसका बड़ा रोल होता है। डीग्लूटेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग, यानी स्वेलो करने के प्रोसेस कहते हैं। फिर उसके बाद डाइजेशन हो गई, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। एक हमारा डाइजेस्ट करने का, दूसरा इसके थ्रू हमारा जो सॉलिड वेस्ट है बॉडी से वो भी रिमूव होता है एनाल कैनाल के थ्रू। और दूसरा ये कि ये लॉन्ग ट्यूब है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो माउथ है और एंडिंग पॉइंट एनस है। इसके बाद कहते हैं इसके साथ जो डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, लाइक सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह, ये सब अपनी सिक्रीशंस से जो है वो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जी यूरिनरी सिस्टम, इसकी स्टडी को कहते हैं यूरोलॉजी। अब इसका फंक्शन हमें पता है, बेसिक एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है लिक्विड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट की जो एक्सक्रीशन थी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू थी, और जो लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट होता है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें हमारी किडनीज आती हैं, फिर यूरेटर्स हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी हमारे ब्लड को भी फ़िल्टर करती है, उसके बाद जो बाकी जो मतलब एक्स्ट्रा जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिमूव कर देती है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को हम कहेंगे एंड्रोलॉजी, एंड फीमेल्स में से कहते हैं गायनाकोलॉजी। इसमें आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को याद रखें, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स बता रहा है टेस्टिस, एपिडाइडमस, वास डेफरेंस। फीमेल में बता रहा है ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना। अब उनका फंक्शन ये है कि फ़ीमेल जो है वो ओवा प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गन्स, एंड जो मेल ऑर्गन्स हैं स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बाद में जिनकी फ्यूशन और इम्प्लांटेशन वगैरह, उसके बाद ज़ायगोट वगैरह बनना, वो सब जो है वो आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा। इसमें सिंपल जो है उसने सिंपल नेम्स वगैरह बताए हैं सिस्टम के अंदर, ताकि थोड़ी सी नो हाउ हो। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो आता है, नेक्स्ट सिस्टम हमारा आता है जी एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी इसकी स्टडी करते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, लाइक हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस सेरेब्री, थायराइड, पैराथायराइड, सुप्रारीनल। आप इनके नाम्स अभी जो है वो बेसिक आप इनके नेम्स याद रखें, बाकी जो है एक्सप्लेनेशन इनकी वो आप आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सप्लेन होते हैं, सिर्फ अभी आप इनके नेम याद रखें। स्पेशल सेंसेस में वो कहता है टेस्ट, साइट, स्मेल, हेयरिंग, तो आपको पता होगा 5 सेंसेस। टेस्ट इज़ अप्रिशिएटेड बाय पैपिला प्रेजेंट इन द टंग, एपिग्लॉटिस एंड सॉफ्ट पैलेट, यानी टंग में आपका जो टेस्ट अप्रिशिएट करने के लिए पार्ट्स होते हैं, पेपिला वगैरह प्रेजेंट होते हैं, एपिग्लॉटिस में थोड़ा बहुत, सॉफ्ट पैलेट, साइट के लिए नर्वस लेयर होती है रेटिना आई बॉल के अंदर, और स्मेल के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन्स रिसेप्टर्स उसके उधर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम आता है वो आता है जी नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। इसके जो बेसिक 2 पार्ट्स आते हैं वो हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल सिस्टम आता है वो है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में हमारे पास आता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब वो कह रहा है कि दिस इज़ अ सिस्टम, ये मेजर सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो कि होल बॉडी को कंट्रोल करता है। उसमें मसल्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं, जितनी भी चीज़ें उनको ज़्यादा जो कंट्रोल करने वाला है वो यही नर्वस सिस्टम है। जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो इंटेग्रिटी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किसी भी पर्सन पे की जो पर्सनैलिटी है वो मेंटेन रहेगी, या कोई जिस तरह डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, अल्जाइमर वगैरह हो गया, इनसे इफ़ेक्ट होती है, हेलुसिनेशंस वगैरह, यानी आपकी नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज़ हुई तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो ज़्यादा पर्सनैलिटी वगैरह पे भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आता है वो है,
यहाँ पर उन्होंने नर्वस सिस्टम का जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया, ब्रेन के साथ एक स्पाइनल कॉर्ड। अब उसमें डिफरेंट रीजन्स बताए हैं, जैसे सर्वाइकल रीजन है C1 to C8, एंड देन नेक्स्ट उन्होंने बताया थोरेसिक रूट्स, एंड देन लंबर रूट्स एंड सैक्रल रूट्स। उसके बाद कोकाइचल रूट्स का बताया है। तो इन्होंने सारी एक बेहतरीन वेल लेवल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ तक हमारे सिस्टम्स थे। टोटल हमारे जिसमें सिस्टम्स एक्सप्लेन हुए हैं वो अराउंड 13 सिस्टम एक्सप्लेन हुए। ये सब आपने बेसिक सिस्टम्स हैं, ये कुछ बातें तो आपको बेसिकली FSC के लेवल पे भी पता होंगी। बाकी जो आप थोड़ा बहुत इन सिस्टम्स को देखें, बिकॉज इनमें से MCQs रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।